संविधान बाबा के अपने अगले वीडियो में आज कुछ रोचक विधि से संविधान को पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग लिखा, फिर उसे इस डायग्राम बनाया और फिर रीजनिंग के तरह सी कितने पे आता है, 3 पे, O 15, N 13, S 19, इस प्रकार से हमने इन्हें जचाया। अब हमने जिस अंक से शुरू करती थी किया है, जिस प्रकार से मैंने अन्य वीडियो में कहा कि इन अंकों का बहुत ही महत्व है हमारे संविधान में, आपको याद रखने में। तो एक छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे पटवारी हो गए और पुलिस, राजस्थान पुलिस, वैसे एग्ज़ाम छोटा नहीं होता, सभी एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है, भाग 3, भाग 4, ऐसे तो आप भाग 3 का। और भी जैसे अपने भीमराव दादाजी, मैं तो दादा कहता हूँ, उनके विचार थे, अंबेडकर साहब के विचार थे कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो संविधान में हैं, तो वो यही है। ये कोटेशन बहुत बार पूछा जाता है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास का सुनिश्चित करने वाले कोई बिंदु संविधान में है तो वो कौन है, मौलिक अधिकार। ये बाबा साहब का कहना है। अब इसे संवैधानिक है, संसद संशोधन के द्वारा ही इन्हें हल कर सकती है। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बार तो कंफ्यूज कर देता है, क्या संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं क्या? तो संसद उसी रीति से, संवैधानिक रीति से ही संशोधन कर सकती है, नहीं इन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होता। ये जस्टिसिएबल है, ठीक है, आप न्यायालय में इनके मांग कर सकते हो कि भाई हमें ये मिले, लेकिन एक ध्यान रखना, असीमित नहीं है, इनकी हम सीमा लगा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना है तो हमारे पे कई हमारे अधिकारों का हमें कुछ रोका गया, निलंबन किया गया है, तो ये असीमित नहीं। फिर ये हमारी रक्षा करते हैं। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति वाला मौलिक अधिकार हटा दिया गया 44 संविधान संशोधन के द्वारा। अब जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है उन्हें याद कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा श्लोक हो गया, समा स्व शोषण द्वारा धर्म, संस्कृति तथा शिक्षा का संविधान करती है। जिस प्रकार समा जलती है ना, समा से समानता, स से स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हमारे पास 6 ऐसे अधिकार हो गए। अब इन अंकों का मैंने कहा था बहुत महत्व होता है, तो 19 अंक का महत्व क्या हो गया? अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ये ध्यान रखना। जो स्वतंत्रताएं दी गई है हमें, वो हमारी क्या हो सकती है? जैसे पत्रकारिता, कुछ छापना, कुछ ईमेल करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे इसमें आ गए। लेकिन 20 और 21 नॉट, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता। अब बाकी जो बचे उनका क्या होगा? क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उनका निलंबन कर सकती है, संसद नहीं करती। जाना राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, संसद। क्वेश्चन कैसे आएगा? अन्य जो मामले हैं, अनुच्छेद हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन कौन करता है? उनका निलंबन राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करती। संसद लेकिन राष्ट्रपति, वहाँ क्वेश्चन में राष्ट्रपति होगा। अब हम भाग 1 पर चर्चा करते हैं। भाग 1 पर चर्चा करते हैं और विडंबना देखो भारतीय संविधान की, कि भारत 1 में लिखा है, भारत संघ का नाम है इंडिया, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आपका होगा 1, और किस भाग में है तो भी 1। फर्स्ट ग्रेड में आया था एक बात कि राज्यों का संघ होगा। होमवर्क, अब इसमें जो मैंने भाग 4 पे गोला किया है, तो आप
भाग 4 में से कोई भी 2 अनुच्छेद बनाकर नोट्स लिखें, बनाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब्स करें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें।